प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जम्मू कश्मीर पर बहुत बड़ा मंथन किया। प्रधानमंत्री के घर पर जम्मू कश्मीर के 8 दलों के 14 बड़े नेताओं ने बातचीत की और ये 3 घंटे से भी ज्यादा देर तक बैठक चलती रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होनी चाहिए। इसके लिए पीएम मोदी ने राज्य के सभी बड़े नेताओं से मिलकर काम करने को कहा। मैं वेलकम करता हूं मोदी जी को, नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने बातचीत का दावत दिया महबूबा जी को, खुशकर एलएनएस को, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बातचीत कामयाब हो जाएगी। नरेंद्र मोदी के बहुत शुक्रगुजार है। हर किसी की यही चाहत है कि दिलों की दूरियां मिट जाएं, ताकि जम्मू कश्मीर विकास के हाईवे पर देश के साथ निकल पड़े। अनंतनाग से 750 किलोमीटर दूर दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर हुई इस बैठक में कश्मीरियों की दुआ कबूल हो गई और किसी ने कटु शब्दों में इस प्रकार की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने एक विश्वास दिलाया है कि राजनीति से उठ करके हम सब जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम करेंगे। डिलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद जल्द ही यहाँ पर चुनाव हो, इस प्रकार की बात की गई है। जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 35-40 वर्षों में आतंकवाद की बड़ी मार सही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के जो लोगों की तकलीफों पर दिल से मरहम लगाने का काम किया है। स्ट्रेस बहुत कम हो गया। मीटिंग का एटमॉस्फेयर तो कॉर्डियल था। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। लंबी चली बैठक के बावजूद प्रधानमंत्री आवास से जम्मू कश्मीर का जो भी नेता निकला, उसके चेहरे पर संतुष्टि और खुशी थी। ये उम्मीद थी कि जल्द दिलों की दूरियां खत्म होंगी। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया वो ये था कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम होगी। प्रधानमंत्री के शब्द हकीकत में बदल सकते हैं, इसकी उम्मीद बैठक के अंदर की कहानी से जगी, जिसमें शामिल हुए नेताओं ने किसी भी कड़वाहट से इनकार किया। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं की बातों को ध्यान से सुना और राज्य के विकास पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में जो बातें कही उन्हें 5 पॉइंट में समेटा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी खत्म होनी चाहिए। केंद्र ने बताया कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाना उसकी प्राथमिकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि परिसीमन के बाद राज्य में चुनाव करवाए जाएंगे। राज्य में लोकतंत्र की मजबूती सरकार की प्राथमिकता है और केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की मजबूती के लिए मिलकर काम करेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। ये बैठक इसलिए अहम थी क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर का हर बड़ा नेता मौजूद था, वो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती हो। इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया। वहीं सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और राज्य के उपराज्यपाल मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो राजनीतिक मतभेद भुलाकर राष्ट्र हित में काम करें ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा हो। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में सभी के लिए सुरक्षा का माहौल सुनिश्चित करना जरूरी है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद भी मौजूद थे, जिन्होंने 5 बड़ी मांगे प्रधानमंत्री के सामने रखी। हमने 5 चीजें मांगी थी। एक तो फुल स्टेटहुड, और हमने ये भी कहा था 370 एक इशू है लेकिन जो वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है, इसलिए हम उस पर आज चर्चा नहीं करना चाहते हैं और उसको उस पर मांग भी आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने। और दूसरा हमें चाहिए इलेक्शंस करने चाहिए कि आपकी 1.5 साल से 1.5 साल क्या तकरीबन 2018 में विधानसभा भंग हुई है और 2018 से 18, 19, 20, 21 और 22 आने वाला है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि नहीं है विधानसभा में, किसी भी पार्टी का नहीं है। चुनाव को लेकर सरकार भी तैयार है, लेकिन वो परिसीमन पूरा होने का इंतजार कर रही है, जबकि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इसकी जरूरत से ही इनकार कर रहे हैं। हमने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी
जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? और के अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डिलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डिलिमिटेशन का अभी भी चालू रखा है, तो हमने अपने तरफ से तो वजीर आजम साहब से कहा है कि इसकी जरूरत नहीं है। मोदी सरकार ने आश्वासन दिया है कि वो राज्य का दर्जा दोबारा बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की सारी कोशिश घाटी में आतंक की आग को शांत करके विकास का माहौल बनाने की है, ताकि आम लोगों का दिल जीता जा सके। इसके लिए मोदी सरकार विकास के मरहम को इस्तेमाल कर रही है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की परियोजना को हरी झंडी दी जा चुकी है। जमीन पर विकास पहुंचे, इसके लिए 21 विषयों को पंचायतों के हवाले करते हुए उन्हें सशक्त किया गया है। इस बार सर्दियों में घाटी में 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई गई। राज्य में 2022 तक गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की योजना शुरू की गई। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ऐतिहासिक है। आज जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलने जा रहा है। सेहत स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है और जम्मू कश्मीर के अपने लोगों के विकास के लिए ये कदम उठाता देख मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के नेताओं की बैठक विकास के इसी एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर से दिल्ली और दिल की दूरी कम करने का काम करेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक को सभी नेताओं ने सकारात्मक बताया, लेकिन दो बातों को लेकर मतभेद भी उभर कर सामने आए। पहला मतभेद परिसीमन को लेकर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही राज्य में विधानसभा चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने का हमें इंतजार करना होगा। मगर उमर अब्दुल्ला ने परिसीमन पर सवाल उठा दिए, तो महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठाकर यह बता दिया कि उनका एजेंडा क्या है। जहाँ तक 5 अगस्त 2019 का फैसला है या जो किया गया, हम उसके साथ नहीं हैं। और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। मैंने तो कहा कि डिलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डिलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया? ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की दिल्ली और दिलों से दूरी की ख्वाहिश जताई, लेकिन बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के दो बड़े नेताओं की बातों से साफ हो गया कि मंजिल अभी दूर है। इस बैठक में महबूबा मुफ्ती क्या कहने वाली है, इस पर सबकी निगाहें थी। प्रधानमंत्री से मिलकर जब महबूबा बाहर आई तो उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान का जिक्र किया। चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफी लोगों का रोजगार है। ऐसी ही बातें महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में भी कही थी, जिसमें पाकिस्तान से बातचीत के लिए तालिबान का हवाला दिया गया था। तब महबूबा ने कहा था कि अगर तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं हो सकती।
हालांकि महबूबा के इस बयान से फारूक अब्दुल्ला ने किनारा कर लिया था। न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खित्ते में तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। जहाँ तक इंडिविजुअल का सवाल है, वो एक पार्टी की लीडर हैं, वो पार्टी की बात करती हैं, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि उनका एजेंडा अपना है, मेरा एजेंडा अपना है, दोनों पार्टीज हैं और कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के इस इनिशिएटिव को किस ढंग से देखते हैं आप? मैं देखता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे यहाँ कहते हैं देर आया दुरुस्त आया, बेटर लेट देन नेवर। और अच्छा कदम उठाया कि बातचीत करने से मसले हल करने की जरूरत है। महबूबा एक बार फिर पाकिस्तान का राग बैठक में गा सकती हैं, इसकी उम्मीद सरकार को भी थी। इसीलिए गृह मंत्री की तरफ से इस मामले में सख्त और साफ संदेश दे दिया गया। अमित शाह ने बैठक में दो टूक कहा कि किसी भी बाहरी देश के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। यानी सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हर संभव कोशिश तो करेगी, लेकिन अगर कोई नेता घाटी की खुशहाली में पाकिस्तान को शामिल करने का ख्वाहिशमंद है तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। अशरफ वाणी, मौसमी सिंह, अशोक सिंघल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।